आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं हूं आपकी होस्ट सुहानी सिंह। और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा में सीएम योगी की एंट्री। जी हां, बिहार में सियासत का तापमान अब चरम पर है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब हर पार्टी अपनी रणनीतियों की आखिरी पन्नों को फाइनल करने में जुट गई है। सत्ता पर काबिज होने की होड़ भी तेज है और एक तरफ एनडीए विकास के डबल इंजन का दावा कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष बदलाव की बयार चलाने का भरोसा दिला रहा है। जनता भी अब तय कर चुकी है कि इस बार बात सिर्फ नारे की नहीं, नियति बदलने की है। जी हां, बिहार की हर चौके चौराहे से लेकर गांव की चौपाल तक एक ही चर्चा है कि कौन संभालेगा बिहार की बागडोर 2025 में। तो वही दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अगर बात स्टार प्रचारक का हो और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी हां, बुधवार का दिन भाजपा के लिए अहम साबित हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 3 जिलों में रघुनाथपुर, सिवान, बक्सर और शाहपुर में जनसभाओं की बौछार कर दी। तो आइए देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देंगे। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है। माफिया को पनपने नहीं देना है। देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरह से वो जगह जगह बुलडोजर मॉडल जिंदाबाद के नारों के बीच योगी का लहजा वही पुराना, लेकिन तेवर पहले से ज्यादा तीखा था। संदेश साफ था कि अपराध, माफिया राज और परिवारवाद के खिलाफ अब लड़ाई बिहार में तेज होगी। जी हां, रघुनाथपुर की गरज और शहाबुद्दीन परिवार पर सीधा वार किया उन्होंने कहा कि सिवान के रघुनाथपुर में योगी आदित्यनाथ की सभा में माहौल तब तक बना जब लोग बुलडोजर बाबा के नारों से पूरा मैदान गूंज उठे। यह वही इलाका है जिसे कभी शहाबुद्दीन का गढ़ कहा जाता था। मंच पर मौजूद बुलडोजर ने खुद योगी के संदेश को प्रतिमात्मक रूप दे दिया। जो कानून से बचता है उसे बुलडोजर पकड़ लेता है। जी हां, योगी ने अपने भाषण में आरजेडी उम्मीदवार ओसामा शाह पर तीखा हमला बोला और कहा, नाम भी देखिए, ओसामा शाह। जी हां, जैसे ही नाम वैसे काम। ये वही सोच है जो अपराध को सत्ता का संरक्षण देती है। योगी ने आरजेडी और कांग्रेस पर माफियाओं को पनाह देने का आरोप लगाया। कहा कि ये वही लोग हैं जो कभी बाबर और औरंगजेब की मजारों पर सजदा करते हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने हमेशा अपराधियों को गले लगाया है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। उन्होंने जनता से अपील की कि बिहार को जंगल राज नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए। शाहजहांपुर में बता दें कि बारिश बनी और पुष्प बरपा। जी हां, विकास की बात और राम मंदिर की पुकार भी रही। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में झाउआ हाई स्कूल के मैदान में हल्की बारिश के बावजूद भीड़ उमड़ रही है। योगी ने सभा की शुरुआत भोजपुरी में की और वीर कुंवर सिंह और जगजीवन बाबू को नमन किया। बारिश में उन्होंने पुष्प वर्षा बताते हुए कहा कि जनता का ये उत्साह एनडीए की जीत की निशानी है। योगी ने कहा कि बिहार की धरती वीरता की प्रतीक रही है, लेकिन कांग्रेस और राजन शासन में उनकी पहचान धूमिल हो गई थी।
15 सालों के लालू और राबड़ी राज्य में नौजवान बेरोजगार हो गए थे। बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे थी। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि अब बिहार में बेहतर सड़कें, कनेक्टिविटी, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार की बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सभा के अंत में उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया। जी हां, कांग्रेस और राजद कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं है, लेकिन हमने कहा कि गोली चले या डंडा, राम लला तो आएंगे, मंदिर वही बनेंगे, पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। अगर बात करें बक्सर की, तो बक्सर में भी वही जोश और चारा खाने वाले मनुष्य की हक पर डकारते हैं। जी हां, आपको बता दें कि ये समय था दोपहर 2:15 पर जब योगी आदित्यनाथ ने बक्सर पहुंचे और यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राकेश रंजन ओझा के समर्थन में रैली की। स्थानीय बोली में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो पशुओं का चारा खा जाए वो मनुष्य का हक भी डकार जाता है। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बिहार में पलायन नहीं, प्रगति की कहानी लिखी जा रही है। बिहार के नौजवानों में ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है, बस थोड़ा प्लेटफॉर्म मिले तो ये दुनिया को चकित कर देते हैं। बिहार में अब माफिया नहीं, विकास की रफ्तार चाहिए। सिवान से लेकर बक्सर तक योगी आदित्यनाथ का संदेश एक ही रहा, बिहार को फिर से माफिया राज नहीं चाहिए, बल्कि विकास और औद्योगिक प्रगति की डबल इंजन सरकार चाहिए। सभा के अंत में जनता ने जय श्री राम और मोदी योगी जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। बुधवार को योगी का दौरा सिर्फ एक प्रचार नहीं, बल्कि भाजपा के लिए बिहार की धरती पर बुलडोजर पॉलिटिक्स की एंट्री जैसा था। तब देखना होगा कि आपको बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा की 14 तारीख की मतगणना है, इस बार 2025 में किसकी सरकार आएगी तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ।